आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार जैसा अभी बरेली में मीटिंग्स हो रहे हैं, उसी प्रकार एक गांव में मीटिंग रखे थे। और उस मीटिंग में मेरे प्रियो नया नया पति पत्नी वो बेचारा काम करके घर पे गए थे, और वो घर वाले उसकी वाइफ जी हमारा पास्टर जी मीटिंग रखे है मोजेस नाम की, आप जाकर बरेली में थोड़ा सा 3 बातें सुनकर आइए और मेरा कान में डालिए, तब खाना दूंगी। अरे भूख लग रहा है, काम करके आया हूं मैं, थोड़ा सा खाना खिलाइए, उसके बाद जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, अभी बना नहीं है, आप जाइए वो मीटिंग को अटेंड करिए और 3 बातें सीख कर आइए और मेरा कान में डालिए, तब मैं खाना डालूंगी। और ये तो खतरनाक खड़ूस पत्नी है मेरा, ये तो नहीं जाऊंगा तो दे ही नहीं, इससे अच्छा चलो चले जाऊंगा करके वहां पर गए थे। जैसा वो गए थे मीटिंग खत्म हो चुका था, जैसा गए थे मीटिंग समाप्त हो गई। अब इसको 3 बातें चाहिए। कितना चाहिए? 3 बातें, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल जैसा गए थे, पास्टर साहब के जैसा व्यक्ति, वहां का पास्टर आ गया हो ऐसा बोल रहे थे। पास्टर इसको नहीं बुला रहे, इसको लग रहा है इसको देखकर इसको बोल रहे होंगे करके, हाँ पास्टर जी आ गया। थोड़ी देर के बाद मेरे पास साइड में देखे वहां पर बढ़िया सब लोग बैठ रहे थे खाना खाने के लिए, और ये भी जाके बैठ गया और धीरे धीरे खाने के लिए शुरुआत कर रहे थे। तुरंत पास्टर जी के मुंह से दूसरा वर्ड निकल रहा है, बैठ गए हो। तो ये व्यक्ति खाते खाते ऐसा देखते हैं, पास्टर साहब बैठ गया हो, खा रहा है। वास्तव में देखने से ये पास्टर साहब को पहचान वाले को बोल रहे थे पास्टर जी, इसको नहीं बोल रहे हैं, इसको लग रहा है इसी को बोल रहे हैं। तो मेरे प्रियो बैठ गया, अच्छे से खा लिया बढ़िया चिकन के साथ, और धीरे धीरे बेट डालना पड़ेगा करके नया विश्वास है, धीरे धीरे निकल रहे थे। तो पास्टर साहब के मुंह से तीसरी वर्ड निकल रहा है, जा रहे हो। यार पास्टर जी खतरनाक आदमी है, मेरा आना भी पता चल गया, बैठना भी पता चल गया और जाना भी पता चल रहा। हाँ पास्टर साहब, हाँ जा रहा हूँ पास्टर साहब। वो चला गया। जैसे वे गए थे घर पर उस रात में, मेरे प्रिय उस घर में 5 से 7 चोर लोग घुस गए थे उसके घर पे, आंगन में। बहुत लेट से गए थे घर पे, और उसकी पत्नी आ गए जी, आ गए, जल्दी जल्दी गरम गरम खाना निकालूंगी, वो 3 बातें जल्दी मेरे को बताओ, फिर खाना निकालूंगी। ठीक है बताऊंगा, क्या बनाए ये बताओ। उसकी वाइफ बताई जी गरम गरम दाल भात बनाई हूँ, कट्टा भाजी बनाया हूँ, 2-3 सब्जी बताया। ये अंदर उनको गाली दे रहा है उनकी वाइफ को, यानी चिकन का खाया हूँ, अब दाल भात खिलाओगे क्या मेरे को, ऐसा करके उनको सुना कर। तुरंत क्या हुआ, उसी समय मेरे प्रियो उस घर पे चोर लोग घुस गए थे, और वही पूछ रहे जल्दी बताइए, पहला वचन बताओ। तो प्रभु का दास के मुंह से निकला बातों को ये रिपीट कर रहा है, आ गए हो ऐसा बोल रहे। चोर लोग आ गए उसी समय। मेरे प्रियो की पत्नी बोलती है, ये कौन सा वचन है, कौन सा पास्टर जी बताइए वचन, ये बाइबल में कहां पर है आ गए हो। मैं नहीं जानता ये सब कुछ, मैं गया था पास्टर साहब के मुंह से निकला आ गए हो। ठीक है जल्दी जल्दी मेरे भी जैसा ये आ गए हो करके बताया, उन लोग के अंदर घबराहट शुरू हो गई। बाहर के लोग चोर लोग आए थे, अरे यहाँ के बरेली वाले को सबको पता चल गया हम आ गया करके, चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो सब लोग को देख लेंगे, चुपचाप बैठ जाइए। तो अंधेरे में धीरे धीरे बैठ गए। तो मेरे प्रिय उसकी वाइफ पूछ रहे, चलो जल्दी दूसरा वचन बताइए, बैठ गए हो।
उसकी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा वचन है जी, ये बाइबल में कहा लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, ये पास्टर साहब के मुंह से निकला। तो तुरंत दो हो गया। उसी समय विचार लग लोग बैठ गए थे, आना भी पता चल गया, बैठना भी देख रहे लोग, वो भी पता चल चुका है। अब ज्यादा देर यहां रहेंगे, सब लोग डंडा डंडा टूटते तक पीटेंगे। इससे अच्छा धीरे धीरे खड़े हो जाइए, एक के पीछे एक, धीरे धीरे चलिए। ऐसा करके लोग धीरे धीरे जा रहे थे, तुरंत उसकी पत्नी जल्दी खाना निकालेंगे, तीसरा भी बताइएगा, और तुरंत अब थोड़ा खुश है क्योंकि खाना इधर भी मिलेगा डबल डबल का, वहां पे काटे आ गए थे और इधर भी खाने वाला है, तो तुरंत जा रहे हो, जोर से जा रहे हो ऐसा करके चिल्लाया। बस एक के ऊपर एक कूदते हुए मेरे प्रियो भाग गए थे। तो वो जाते जाते कुछ बर्तन को पैर लग गया, और फिर लोग अचानक कोई आया करके खिड़की से देख रहे थे, और पता चला घर पे चोर लोग घुस गए और वे सब भाग गए थे। मेरे प्रियो तारपुरा देख के पास्टर साहब के मुंह से निकला 3 बातों के द्वारा उस घर में से, वो घर में चोरी होने से बच गए, और मारपीट से बच गए, और प्राण का हानि से भी, नुकसान से बच गए। 3 बातों के द्वारा आ गए हो, बैठ गए हो, जा रहे हो। तो मेरे प्रियो आज आप लोग आ गए हैं, अब बैठ भी गए आप लोग, अब जाएंगे भी आप लोग थोड़ी देर के बाद। पर जाने से पहले मेरे प्रियो वो मीटिंग खत्म होने के बाद गए थे, पास्टर साहब के मुंह से किसी और के लिए बोले गए 3 वर्ड्स को अपना लिए, पकड़ लिया, जैसा पत्थर ले लिया टाइप, और बड़ा दुर्घटनाओं से वो बच गए थे। मेरे प्रियो नॉर्मल बातों में इतना यदि सामर्थ्य है, तो परमेश्वर के वचन में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। और परमेश्वर के दास के मुंह से मेरे प्रिय प्रभु की वचन से निकलने वाला हर वचन में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज आप लोग के बीच में मेरे प्रियो कुछ सुंदर विषयों को हम लोग सुनने चाह रहे हैं परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो मेरे साथ खोलिए फिर से उस आयत को, मत्ती रसूल सुसमाचार 24 अध्याय 1 से 3 तक फिर से पढ़िए। मत्ती रसूल सुसमाचार अध्याय 24 1 2 3। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। बस 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 मेरे प्रिय, आज का मेरा संदेश है एंड टाइम साइंस फॉर जीसस रिटर्न। अंत के दिनों का चिन्ह यीशु मसीह वापस आने का। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से आज कुछ खास बातें हम लोग सुनने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो मत्ती रसूल सुसमाचार 24 अध्याय, मरकुस रसूल सुसमाचार 13 अध्याय, लूका रसूल सुसमाचार 21 अध्याय, ये तीनों अध्यायों में यीशु मसीह अकेला 45 चिन्ह बताए, 45 साइंस, 45 चिन्ह बताए। आज मेरे प्रियो नया नियम में यीशु मसीह के चेले भी कुछ अपना मेजर साइंस कहते हैं, 25 चिन्ह यीशु मसीह के 5 चेले, यूहन्ना, याकूब, यहूदा, पतरस और पौलुस, इन लोग भी 5-5 मेरे प्रियो
25 चिन्ह उन्होंने बताया, 45 चिन्ह यीशु मसीह बताए, और मेरे प्रिय ये 70 जो है ये मेजर मतलब मेजर साइंस, मुख्य और प्रमुख चिन्ह कह सकते हैं। पूरा नया नियम में मेरे प्रियो, पूरा नया नियम में 318 आयत, 318 वर्सेस सेकंड कमिंग के विषय में लिखा हुआ है। दूसरी आगमन के विषय में नया नियम में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह की पहली आगमन में मेरे प्रियो फर्स्ट कमिंग के ऊपर 300 बार बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह का पहली आगमन। और यीशु मसीह आकर मेरे प्रियो 300 भविष्यवाणियों को वो पूरा करके गए हैं पहली आगमन में। और मेरे प्रियो अभी नया नियम में, पुराना नियम में मेरे प्रियो एंड टाइम का, सिर्फ पुराना नियम में मेरे प्रियो 500 चिन्ह, वो कोई भी अंत के दिनों का मेरे प्रियो और दूसरी आगमन का हो, और मेरे प्रियो और युग अंत का भी हो, 500 चिन्ह पुराना नियम में भी है दूसरी आगमन के ऊपर। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह 45 चिन्ह बताए हैं। उस 45 चिन्हों में आज हम लोग उस 45 चिन्हों को 7 sevens कर देते हैं। 7 sevens यानी 7 kinds of signs for his return। यीशु मसीह आने का मेरे प्रियो वो जो चिन्ह है उसको एक एक में 7 करके अगर देखेंगे वो 49 चिन्ह होंगे 1 आवर के अंदर। मेरे प्रियो वो 7 प्रकार का चिन्ह, 7 लेवल्स बोलो या 7 kinds of signs। अभी आप लोग को मैं बताने चाह रहा हूं मेरे प्रियो, मरकुस का सुसमाचार 13 अध्याय 1-2 आयत यहां पर भी देखिएगा, तो 4 में देखिए एक बार, 13 का 4 मरकुस का सुसमाचार। हमें बता ये बातें कब होंगी, जब ये सब बातें पूरे होने पर होंगी। उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। बस रुकिए, और थोड़ा सा 21 अध्याय लूका का सुसमाचार 21 अध्याय 7 आयत को देखते हैं। 7 आयत, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु यह सब कब होगा? ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? बस मेरे प्रिय प्रभु की वचन पे मत्ती 24 अध्याय, मरकुस अध्याय 13 और लूका का सुसमाचार 21, ये तीनों अध्यायों में मेरे प्रियो यीशु मसीह के पास चेले आकर हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरे होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह कल के शाम के समय मेरे प्रिय ने वास्तव में गुरुवार के रात में पकड़ा गया था और शुक्रवार के दिन मेरे प्रियो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, जैसे 7 बातें हम जानते हैं मेरे प्रियो, पहली 3 घंटा में 3 बातें और आखिरी पहली 4 घंटा में 3 बातें और आखिरी 3 घंटा में 4 बातें वो बताकर 3 बजे के समय पे क्रूस पर चढ़ाए थे। तो मेरे प्रियो 1-2 दिन पहले यानी ये संदेश मंगलवार के दिन मेरे प्रियो यानी 2 दिन के बाद वो क्रूस पे जाने से पहले ये पहाड़ के ऊपर बैठकर
मंदिर के विषय में वे सब तारीफ कर रहे थे, क्योंकि 46 इयर्स उस मंदिर को हेरोद, मेरे प्रिय यहूदी लोग सब मिलके उसको मॉडिफाई किए थे, दूसरा मंदिर। और ये मंदिर का जब ये तारीफ कर रहे थे, यीशु मसीह एक भयानक बात, एक डराने वाली बात, यानी मेरे प्रियो यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो डाया ना चाहेगा, ऐसा बता रहे। इन लोग यहाँ पर सब लोग तारीफ कर रहे थे और यीशु मसीह उस मंदिर का विनाश के बारे में वो बात कर रहे थे। और आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पहला 2 आयत जो प्रभु के वचन में, जो मत्ती रसूल समाचार में ये बातें कब होंगी, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय में मेरे प्रियो 3 विषय वहां पर हम लोग देख सकते हैं। इंग्लिश बाइबल में भी उस आयत को हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। मेरे प्रियो प्रभु के वचन में हमें बता कि ये बातें कब होंगी, ये विषय का, यानी ये मंदिर ढा देने का ये बात कब होंगी। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद मेरे प्रियो मान के चलिए यीशु मसीह को 31 एडी में अगर क्रूस पे चढ़ाए तो मेरे प्रियो उसके लगभग मेरे प्रियो 70 एडी यानी 39 इयर्स के बाद मेरे प्रियो टाइटस नाम के एक व्यक्ति आकर सच में पूरा मंदिर को जैसा यीशु मसीह भविष्यवाणी किए वो ऐसा ही कर दिए थे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो पृथ्वी और आकाश टल जाएगा, बट यीशु मसीह का वचन बिना पूरा हुए कुछ भी। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो ये सब बातें कब होंगी। यीशु मसीह को बहुत लोग बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे थे, क्या आप सत्य हो? यीशु मसीह कहता है हाँ मैं हूं, आया। क्या आप परमेश्वर का पुत्र हो? हाँ मैं हूं, ज्यादा नहीं बात करें। क्या आप राजा हो? यस आई एम द किंग, आई एम द किंग ऑफ ज्यूज। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, अलग अलग प्रश्न यीशु मसीह को पूछे थे, बट यहां पर जो बातें पूछ रहे थे ये अंत के दिनों की बातें। यहां पर जो पूछ रहे थे वो यीशु मसीह वापस आने के विषय के बारे में, तेरा आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होंगे। मेरे प्रिय सब कब होंगे? 3 चीजें। आज मेरे प्रिय 39 इयर्स के बाद वो पहला वाला जो प्रश्न का आंसर वो भविष्यवाणी वो पूरा हो गया था। और सेकंड मेरे प्रिय तेरा आने का चिन्ह कब पूरे होंगे? तेरा आने का, जगत का अंत का उधर नहीं जा रहा हूं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कोई भी वो दिन और वो समय वो क्षण कोई नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। तो रेफरेंस लिखा हुआ बाइबल में, कोई स्वर्गदूत नहीं जानते, मनुष्य का पुत्र नहीं जानते और स्वर्ग का कोई नहीं जानते। और मेरे प्रियो सिर्फ पिता जानते, ऐसा करके लिखा हुआ। आज मेरे प्रियो हम लोग वो दिन, वो समय, वो घड़ी, वो मोमेंट हम नहीं जान सकते, बट हम लोग चिन्ह और सीजन, ऋतु को हम जान सकते हैं और चिन्हों को हम जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम समय को नहीं जान पाएंगे। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में कुछ ऐसा लोग थे मेरे प्रियो, कुछ ऐसे लोग थे यानी 1988 में एक सेटिंग मेरे प्रियो 88 रीजन्स जीसस इज कमिंग। क्या
1988 में यीशु मसीह क्यों आ रहा है, उसका 88 कारण है करके पुस्तक लिखे थे। उस साल में यीशु मसीह नहीं आया, वो अगले साल में है और एक साल बढ़ा के 89 reasons why Jesus is coming 1989। 1989 में यीशु मसीह आने का वो पुस्तक लिखे थे, वो मजाक बन गए। और मेरे प्रियो, आज के टाइम पे ध्यान में रख देखिएगा, अक्टूबर 28, 1992 कोरिया देश में यीशु मसीह आने वाला करके इस डेट में आएंगे करके प्रचार किए थे। कब? अक्टूबर 28, 1992 कोरिया देश में, वो भी नहीं हुआ मेरे प्रियो। उसके बाद 1994 में, और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सितंबर मंथ में एक रेडियो का प्रीचर है जिसका नाम है हेरोल्ड कैंपिंग नाम के एक व्यक्ति है, और 1994 में यीशु मसीह सितंबर में आने का करके पूरा अमेरिका में वो बहुत प्रचार किए थे, वो भी नहीं हुआ। और मेरे प्रियो ऐसी 1993, 1997 में मेरे प्रियो एक क्रिश्चियन रब्बी इस्राएल देश में मेरे प्रियो एक मैसानिक जू, उन्होंने बताया 1993 में एंटी क्राइस्ट प्रकट होंगे और पूरा सब कुछ रोक देंगे, क्लेश काल शुरू हो जाएगा। ऐसा करके एक रब्बी ने बताया, उसका नाम है मोंटेजूदा। वो भी पूरा नहीं हुआ मेरे प्रियो। उसके बाद ऐसा कुछ एक दो और है मेरे प्रियो। टेक्सास में एक लेडी है, अमेरिका का टेक्सास एक सिटी, एक देश है मेरे अमेरिका में। वहां पर मई 26, 1996 में वो अमेरिका में यीशु मसीह स्टेट पर आएंगे करके वो भी प्रचार करेंगे, वो भी पूरा नहीं हुआ। यहां से हमको पता चलेगा कितने लोगों को 2000 ईयर के बारे में पता है मेरे प्रियो। टाइम मैगजीन में भी आया था युगांत, एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द एज, 2000 में हो जाएगा ऐसा करके वो किए थे, बहुत डराए थे, पता नहीं 2001 रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी नहीं हुआ। और मेरे प्रियो मई 21, 2011 वहां पर भी मेरे प्रियो दुनिया खत्म होने जा रहा है, अंत होने जा रहा है करके वो किया, और वो भी नहीं हुआ। 2012 में मयान कैलेंडर अंत हो रहा है, दिसंबर 21 को दुनिया खत्म होने जा रहा है करके बताए थे, वो भी नहीं हुआ। आज मेरे प्रियो हम कोई भी वो डेट को, वो समय को प्रेडिक्ट नहीं करना है। 2014 में, 2015 में ब्लड मून्स, उसको देखकर 2014-15 में अंत होगा करके बताया, वो भी नहीं हुआ। ऐसे हर 2 साल 3 साल में कोई ना कोई मेरे प्रियो 8/8/2008 में कुछ ज्ञानवान लोग हमारा भारत देश के, कुछ पंडित लोग और कुछ मांत्रिक तांत्रिक लोग 8/8/2008 में दुनिया अंत हो जाएगा करके लाइव टेलीकास्ट टीवी चैनल में आके बताए थे। उसी समय में बिलाय पहुंच गया था, उसी समय में बिलाय पहुंचा था छत्तीसगढ़। मैं देख रहा था लोग का दिमाग कैसे चल रहा है। अब बहुत सारा सुसमाचार प्रचार करना बचा हुआ है, इस्राएल प्रजा वापस आना बचा हुआ है, और ये दुनिया का अंत के बारे में बता रहे हैं। आज मेरे प्रियो अब हम लोग अपना संदेश के अंदर जाएंगे। आज मेरे प्रियो कभी भी हम लोग कुछ भी डेट्स नहीं बताना है। मेरे प्रियो हम लोग को चिन्ह बता सकते हैं और ऋतु बता सकते हैं, सीजन। तो परमेश्वर की वचन में चलिए ये जो यीशु मसीह 45 चिन्ह बताए, उस 45 चिन्ह हाफ एन आवर में बताना है। हो पाएगा? 9 बजे तक खत्म करेंगे, आप लोग के लिए प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो 7 घंटे का संदेश को 35
45 मिनट में खत्म कर दे, 5-5 मिनट हो पाएगा? अगर आप लोग अच्छे से सुनेंगे जरूर हो जाएगा। हालेलुया। सब खाना भी है ना, तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ना थोड़ा। आप लोग के लिए यहां पर आत्मिक भोजन तैयार करके रखे हैं। मैं राष्ट्र भी ना करते हुए आप लोग के लिए पूरा दाल मसाला डाल के पूरा हथियार को पूरा धार लगा के राष्ट्र भी ना करते हुए अभी पहुंच गया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से जितना सुन सकते हो, जितना ले सकते हो, ले लीजिए। आज मेरे प्रियो सुनने के लिए तैयार रहेंगे, और वह अगुवाई बढ़ता जाएगा और परमेश्वर का वचन आप लोग को मिलता जाएगा। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अलग अलग प्रकार का चिन्ह है, बट उसमें मेरे प्रियो कुछ कैटेगरीज है। अब हम लोग थोड़ा समय नंबर 1 पहला कैटेगरी का जो चिन्ह है वो देख सकते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो नंबर 1 साइंस इन सोसाइटी, समाज में कुछ चिन्ह यीशु मसीह आने से पहले देखने को हमको मिलना चाहिए। साइंस इन सोसाइटी आप नोट करिएगा। पहला ये छात्रों को हम थोड़ा सा हल्का सा बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, साइंस इन सोसाइटी नंबर 1। नंबर 2 साइंस इन चर्च या स्पिरिचुअल साइंस इन चर्च, कलीसिया में होने वाला या दिखने वाला चिन्ह। नंबर 2 साइंस है ना चिन्ह, कलीसिया में दिखने वाला चिन्ह। नंबर 3 साइंस इन द नेचर, समाज में पहला वाला बताया। और मेरे प्रियो, कलीसिया में दूसरा प्रकार का चिन्ह, और तीसरा प्रकार का चिन्ह मेरे प्रियो साइंस इन द नेचर एंड वेदर, क्लाइमेट को, नेचर को क्या कहते हैं? मौसम। मेरे प्रियो यानी वाटर में, एयर में, सन में, मून में, स्टार्स में, अर्थ में दिखने वाला चिन्ह। साइंस इन द नेचर एंड वेदर, तीसरा प्रकार का चिन्ह। मेरे प्रिय नंबर 4 साइंस इन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल साइंस, साइंस इन टेक्नोलॉजी, चौथा प्रकार का चिन्ह। नंबर 5 साइंस इन इस्राएल, इस्राएल देश में कुछ चिन्ह होना चाहिए, होगा, पांचवा प्रकार का चिन्ह। और नंबर 6 साइंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, साइंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, छठवा प्रकार का चिन्ह। पूरा दुनिया में यानी गवर्नमेंट में मेरे प्रिय पॉलिटिक्स में दिखने वाला कुछ चिन्ह। और लास्ट फाइनल 7वां प्रकार का चिन्ह मेरे प्रिय साइंस इन हेवन, आकाश मंडल में दिखने वाला चिन्ह। साइंस इन हेवनली प्लेसेस, आकाश मंडल में दिखने वाला चिन्ह। ओके, पहला प्रकार का कौन सा चिन्ह? सामाजिक चिन्ह, सोसाइटी में दिखने वाला चिन्ह। नंबर 2 कलीसिया में दिखने वाला चिन्ह। नंबर 3 कहां पर? स्वभाव, स्वभाव वो स्पिरिचुअल साइंस में आएगा वो, ठीक है।
प्रकृति में दिखने वाला चिन्ह, मौसम में दिखने वाला चिन्ह। उसके बाद साइंस इन टेक्नोलॉजी, 4 हो चुका है। 5वां साइंस इन इजराइल, इजराइल देश में दिखने वाला चिन्ह। और नंबर 6 पॉलिटिकल, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पूरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में पूरा 230 देश में दिखना चाहिए कुछ ना कुछ चिन्ह। और लास्ट फाइनल आकाश मंडल में दिखने वाला चिन्ह। तो मेरे प्रियो कितना है पूरा? 7। ये 7 को 7 के बगल में अगर मैं 10 करूंगा 70 आ जाएंगे। नहीं पास जी, 7 काफी है। 7 into 7 49 चिन्ह। आज मेरे प्रियो जहां देखिएगा यीशु मसीह पे जो प्रचार किए थे इसमें ये 7 है। हालेलुया। यीशु मसीह जो प्रचार किए थे, फाइनल मैसेज, लास्ट मैसेज, एंड टाइम मैसेज, वो जाने से पहले मेरे प्रियो ये चिन्ह बताने जा रहे हैं। मैं आना है तो ये सारा चिन्ह पूरा हो जाना चाहिए। हालेलुया। मेरा आना है तो ये सब पूरा होना चाहिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में चलिए हम लोग सुंदरता से, बड़ी आशा से, बड़े लगन के साथ, बड़ी खुशी से इन चिन्हों के बारे में हम मनन करेंगे। क्या हाफ एन आवर में हो पाएगा? ये 45 चिन्ह होगा नहीं होगा? तो 7 घंटा का सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा वंदे भारत कर देते हम लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, बस आप लोग अच्छे से, जिसको नींद आ रहा है कहेंगे, जो लोग सो रहे हैं हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। ये भी जब कौन है? चलो यहां पर नहीं है, एक बार हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। चलो चलिए देखते हैं परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से। नंबर 1 साइंस इन सोसाइटी। मेरे प्रियो हमारा आंखों के सामने, हमारा समाज में कुछ चिन्ह दिखना चाहिए। यीशु मसीह आना है। क्या क्या चिन्ह है बोलने से मत्ती रचित समाचार 24 अध्याय 12 आयत 1-2 ऐसे लिखते जाइएगा आप लोग। पूरा कितना हुआ है बताएंगे लास्ट में। मत्ती रचित समाचार 24 अध्याय 12 आयत। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, इस आयत में 2 चिन्ह है। इस आयत में 2 चिन्ह है, यानी अंत के दिनों में लॉलेसनेस, अधर्म वो बढ़ता जाएगा। अधर्म बढ़ता जाएगा, उस कारण लोगों का प्रेम ठंडा होता जाएगा। अधर्म बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? मेरे प्रियो मसीह लोग का न्याय हो रहा है। जब हमारा न्याय आएंगे तभी हमारा न्याय होगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में 2000 साल पहले यीशु मसीह बताए थे, मेरा आने से पहले इस प्रकार का चिन्ह समाज में वो दिखाई देगा। 2000 साल पहले बताए थे, आज हमारे आंखों के सामने पहले 10-15 साल पहले लोगों को ज्यादा महत्व देते थे, पैसा से भी ज्यादा, काम से भी ज्यादा, सोना चांदी से भी ज्यादा रिलेशनशिप्स को। मेरे प्रियो परिवारों को, यह हमारा परिवार है सर, यह हमारा रिश्तेदार है सर, पैसा का वैल्यू नहीं था उस समय। मेरे प्रियो अभी के समय पे ये पिछले 10-15 साल के अंदर पैसा है तो पूछते हैं लोग, काम है तो पूछेंगे आपसे। अगर आपसे कुछ काम नहीं है, आपके पास कुछ है ही नहीं है, तो कुछ नहीं पूछे।
आज मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, वेल्थ एड्स मेनी फ्रेंड्स। धन मेरे प्रिय जिसके पास रहता है, उस धन के वजह से लोग चिपकते जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे। बेवजह का रिश्तेदार नहीं, कुछ भी नहीं है वो सारे है ना, वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा दूर की रिश्तेदार है, क्योंकि उसके पास जाएंगे ताकि उसके द्वारा कुछ प्रयोजन मिले। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आज के समय पे मेरे प्रियो ये अधर्म जो है ये बढ़ते जा आंखों के सामने, और साथ ही साथ लोगों का प्रेम जो 10-15 साल पहले जो प्रेम लोगों के अंदर जो दिखाई देता था, वो प्रेम अभी नहीं है। वो प्रेम अभी नहीं है। फॉर्मालिटी के लिए किसी के घर पे भी जाएंगे। मेरे प्रियो सब लोग ऐसा नहीं रहते, 100 में 70-80% लोग ऐसे ही। यानी मेरे प्रिय किसी घर पे जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे तो समझ लीजिए, और कुछ लेके जाएंगे आइए अच्छे से वेलकम करेंगे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जो दिखता है वही दिखता है टाइप का हो गया परिस्थिति। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में ये 2 चिन्ह उस आयत में लिखा हुआ है। मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय 37 आयत। मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय 37 आयत। जैसे नूह के दिन थे, जैसा नूह के दिन थे, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसा मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। इसी विषय को लूका 17 अध्याय 26, 27, 28। लूका रसूल समाचार 17 अध्याय 26, 27, 28। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। बस रुकिए मेरे प्रियो, क्या हुआ था पढ़िए थोड़ा। उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। बस मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, वहां पर लूका रसूल समाचार में लोग नूह के दिनों में खाते थे। नंबर 2 लोग पीते थे। नंबर 3 विवाह करते थे, विवाह में देते थे, करते विवाह होता। मेरे प्रियो, क्या खाना गलत है? पीना गलत है? विवाह करना गलत है? इसकी वजह से परमेश्वर झलक प्रलय भेज के पूरा नूह के समय के सब लोग को नष्ट कर देते हैं। जरा सोच के देखिए मेरे प्रियो, नूह के दिन में जैसा हुआ था वैसा मेरा आने के दिनों में होगा। आज मेरे प्रियो, नूह के दिनों में लोग खाते थे, नूह के दिनों में लोग पीते थे, और नूह के दिनों में लोग विवाह करते थे। मेरे प्रियो, आज के टाइम पे खाने का आइटम्स जो है इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है, पूछो मत। मेरे प्रियो, सब तरफ फास्ट फूड सेंटर्स खुलते जा रहा है। चाइना का सब तरफ होते जा रहा है, और ढाबाएं खुलते जा रहा है, और सब जगह। कुछ साल पहले, आप लोग को किसी को नहीं बोल रहा हूं, कुछ साल पहले लड़कियां बाहर नहीं दिखते थे, और आज के टाइम पे फटा हुआ पैंट पहन के वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग स्मोक करते रहते हैं, और कुछ लोग बैठ के मेरे प्रियो कहीं भी देर रात तक बाहर दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो, ये क्या हो रहा है बोलने से मेरे प्रियो, लोगों का माइंडसेट जो है मेरे प्रियो वो बदलते जा रहा है। यानी मेरे प्रियो, कुछ साल पहले के लोग अलग थे, और अभी के समय के जो लोग हैं एकदम अलग है। आज मेरे प्रियो, लोग खाते थे, यानी लग्जरी लाइफ नूह के दिनों के लोगों के पास मेरे प्रियो थे, और लग्जरी लाइफ थी। और मेरे प्रियो, और पीते थे। यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पानी पीना गलत नहीं है,
मिल्क पीना गलत नहीं है, मेरे प्रिय जूस पीना भी गलत नहीं है। उस पीने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग को मालूम ही है मेरे प्रिय, हर साल पीने वाले की संख्या बढ़ते जा रही है और उसके कारण मेरे प्रिय मूवीज में भी धूम्रपान और मद्यपान हानिकारक है। स्मोकिंग मेरे प्रिय बहुत एड्स करते जरूर, और वो खैनी गुटखा जो भी है वो पीने वाला सिगरेट भी क्यों ना उस पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, कैंसर हो सकता है करके। कोई बात नहीं, कैंसर हो कुछ भी हो, हमको पीने दो, हमको पीने से मतलब है जब होगा तब देखा जाएगा। आज मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु की वचन में खाते थे और पीते थे, विवाह करते थे करके लिखा हुआ है। आज देखिएगा नूह के समय पे 5 प्रकार के विवाह होते थे नूह के दिनों में, और आज के समय पे 15 प्रकार का विवाह होते हैं। कितने प्रकार? 15 प्रकार। विश्वास कर सकते हैं आज के समय पे 15 प्रकार का विवाह होते हैं। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, तो पाप बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? आज के समय पे लड़की लड़की शादी करते हैं, क्या लड़की लड़की शादी करते हैं और लड़का लड़का शादी कर रहे हैं। वो परमिशन भी दे चुके हैं कुछ कुछ देशों में। और मेरे प्रियो अलग अलग 15 प्रकार का विवाह हो रहा है। आज मेरे प्रियो कुछ जगह पे घोड़े के साथ शादी कर रहे हैं, कुछ जगह पे पेड़ के साथ शादी कर रहे हैं, कुछ जगह पे मरे हुए लाश के साथ शादी कर रहे हैं। कुछ एरियाज पे मेरे प्रियो 70 साल का बूढ़ा आदमी 22 साल का 17 साल का लड़की के साथ शादी कर रहा है। 55 साल का एक स्त्री 17-20 साल का लड़का के साथ शादी करती है। तो आज मेरे प्रियो ये सब कुछ आज के समय पे मेरे प्रियो बहुत कुछ अलग चल रहा है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं लिविंग टुगेदर रिलेशनशिप, डेटिंग, बहुत कुछ आज के समय पे सब प्रकार का देखने को मिलता है मेरे प्रियो। यानी ये एंड टाइम में ऐसा रहेगा करके मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है। नूह के दिनों में लोग बढ़ते गए, 800 करोड़ लोग थे नूह के दिनों में, और अभी के टाइम पे एग्जैक्टली 800 करोड़ से भी ऊंचा, यानी 830 840 करोड़ लोग हो चुके दुनिया पूरा वर्ल्ड में। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में देखिएगा उत्पत्ति की पुस्तक 6:5 6:11, वहां पर वायलेंस और इमोरालिटी वो बढ़ता गया। यानी लोग पृथ्वी के ऊपर नूह के दिनों में अपना चाल चलन को बिगाड़ के रख दिया। पूरा पृथ्वी वायलेंस से भर गया था। और आज मेरे प्रियो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रभु की वचन में पहला पत्रस 3:19 और 20 में देख सकते हैं डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता के लोग, आज्ञा को ना मानने वाले लोग नूह के दिनों में थे, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वहाँ जहाज बना रहा था, इसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। मेरे प्रियो किसको वहां पर अनाज्ञाकारी लोग लिखा है? ना मानने वाले। 100 साल जहाज बनाने में लग गया था। 120 वर्ष नूह मेरे प्रियो जल प्रलय के बारे में प्रचार किए थे। 120 साल प्रचार किए थे, 100 साल जहाज बनाया। यानी मेरे प्रियो जहाज बनाने से 20 साल पहले से वो प्रचार शुरू किए। 100 साल लगा जहाज बनाने में, उसके पहले 20 साल पहले वो प्रचार करना, जल प्रलय आने का प्रचार करना शुरू किए। 100 साल प्रचार करने के बाद भी
मात्र 8 ही लोग विश्वास किए और बाकी लोग सब लग्जरी लाइफ के कारण घमंड किए, लग्जरी लाइफ के कारण घमंड किए, अनाज्ञाकारी लोग हुए। और मेरे प्रियो बाइबल में दूसरा पत्रस 2:5 में नूह के दिनों के विषय में वहां पर एक विषय लिखा रहता है, गॉडलेसनेस। और प्राचीन युग के हाँ संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। उनके भक्तिहीन संसार, मेरे प्रिय भक्ति जो है वो घटता गया उनके दिनों के लोगों में। और लास्ट नूह के दिनों का दूसरा पत्रस 3:3 में लिखा रहता है, टट्टा करने वाले लोग थे नूह के दिनों में, टट्टा करने वाले लोग। पढ़ेंगे, पहले यह जान लो, हाँ इन दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये इतना सारा चीजों को परमेश्वर एक ही में छुपा दिए। नूह के दिनों का उस आयत में इतना सारा चीजों को छुपा दिए। आज मेरे प्रियो प्रेम ठंडा हो जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा, दो और नूह के दिन के जैसा रहेगा सोसाइटी। तीसरा, चौथा विषय लूत के दिनों के जैसा रहेगा। क्या? लूत के दिनों के जैसा। 17 अध्याय लूत का सुसमाचार 29-30। जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते, रुके 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 मेरे प्रियो, लूत के दिनों में कुछ और बढ़ गया, लेन देन होता था। और आज के टाइम पे है कौन सा पे? गूगल पे, फोन पे, ए पे, ओ पे, पेटीएम, मेरे पे अमेजॉन पे, कितना प्रकार का पे आया पता है, एयरटेल पे। आज मेरे प्रियो सब तरफ लेन देन हो रहे, नहीं हो रहे। लूत के दिनों में होता था और उससे भी ज्यादा आज के टाइम पे हो रहे। और मेरे प्रियो साथ ही साथ वो घर बनाते थे। और आज के टाइम पे मेरे प्रियो 50, 60 साल, 70 साल पहले अंग्रेजी लोग बनाए थे ये बिल्डिंग्स को। अब ये टूट रहा है, इधर कुछ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं पास्टर जी एक खुद का घर मिल जाता तो अच्छा हो जाता। आज के टाइम पे मेरे प्रियो हर एक लोगों का एक सपना है नया घर, खुद का घर। कुछ लोगों को मेरे प्रियो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कुछ लोगों को लोन मिल रहा है। कैसे भी मेरे प्रियो आज के समय पे सब लोग अच्छा अच्छा घर बनाते जाते हैं। आज मेरे प्रियो कुछ लोगों को परमेश्वर आत्मिक आशीष दिए, कुछ लोगों को भौतिक आशीष प्रभु दिया है, कुछ लोगों को परमेश्वर स्वर्गीय आशीष दिए। तो मेरे प्रियो घर बनाना गलत बात नहीं है। और मेरे प्रियो वो घर बनाने के उसमें आप अपना आप को ना बना पाना, चट्टान के ऊपर आपका आत्मिक घर, यानी आप वचन के द्वारा आपको अपने आप को बनाओ, अपने लिए, अपना परिवार के लिए आत्मिक जहाज बनाओ, या तो अपने आप को परमेश्वर के घर के जैसा अपने आप को बनाओ, उसके बाद आप घर बनाओ। मेरे प्रियो घर बनाने के लिए मेरे प्रियो कुछ लोग यहाँ वहां काम करने के लिए चले जाते हैं और मेरे प्रियो और बाद में घर ही नहीं आ पाते वापस। कुछ जगहों पे मेरे प्रियो कुछ स्टेट्स में हम लोग प्रभु की कृपा से पिछले 24 साल हो चुका है प्रभु को ग्रहण करके, और पिछले 21 साल से प्रभु मुझे सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे प्रियो 19 राज्यों में प्रभु मुझे लेकर जाते हैं। और मेरे प्रियो लगभग 300, 350 सभाएं अब तक प्रभु इस्तेमाल किए हैं मुझे खड़ा करके। ये परमेश्वर की अनुग्रह से है। और मेरे प्रियो कुछ राष्ट्रों में हम लोग जाते हैं तो वहां के लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, सबको छोड़ के। और मेरे प्रियो कुछ समय 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाहर रह जाते, बाहर कंट्रीज में।
और यहाँ जब घर बन जाएगा, यहाँ थोड़ा फाइनेंस बैलेंस, थोड़ा सेविंग्स हो जाएंगे तो वापस। और कुछ लोग मेरे प्रिय बाहरी, समझ जाइए, बाहरी किसी और को शादी करके वही रह जाते हैं, वो वापस नहीं आ पाते। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में पेड़ लगाते थे लूत के दिनों में। पेड़ कब लगाते हैं बताइए? पेड़ कब लगाते हैं? जनसंख्या बढ़ने से या तो पोल्यूशन बढ़ने से। हर स्टेट में मेरे प्रिय, हर स्टेट में मेरे प्रिय हरा दिन, ग्रीन डे करके कुछ पौधों को, पेड़ों को लगाने का कुछ स्टेट्स में चलता है। आज मेरे प्रियो वहां पर ये भी लिखा है, घर बनाते थे और लेन देन करते थे। और मेरे प्रियो, और आज के समय पे वो लेन देन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। नोटबंदी के विषय में कितने लोगों को पता है? नोटबंदी के विषय में कितने लोगों को पता है? याकूब की पत्री मत पढ़िए, 5 अध्याय 1-2 आयत। याकूब की पत्री 5 अध्याय 1-2 आयत में मेरे प्रियो धन बिगड़ने के विषय में लिखा रहता है। वो पूरा वर्ल्ड का धन बिगड़ने के विषय लिखा रहता है। 2016 8 तारीख को अनाउंसमेंट किए थे और 9 तारीख को नोटबंदी हो गई। मोदी जी के द्वारा एक भविष्यवाणी पूरा हो गया हमारा भारत देश। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में उस समय से लेकर अब तक, उस नोटबंदी के बाद कुछ नोट्स का भी चेंज हो गए थे, वो हमको पता ही। तो मेरे प्रियो, अभी के समय पे हम बैंक्स में जाएंगे, अभी के समय पे हम लोग एटीएम्स में जाएंगे, सब जगह भीड़ देखने को मिलता है। हर रोज मेरे प्रियो बात करेंगे तो मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले किसी के पास अगर 500 रुपए है, अगर किसी के पास 2000 रुपीज है, वो एक हफ्ता तक चला सकते थे उसी पैसा। और आज के समय पे 500 का नोट लेकर मार्केट जाएंगे सब्जी लेने के लिए, वो 500 कम पड़ जाएगा, झोला में कुछ आएगा नहीं, पूरा 500 खत्म ही हो जाएगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में लूत के दिन आ चुके हैं, नूह का दिन आ चुके हैं। और मेरे प्रियो, लूत के दिनों में, नूह के दिनों में व्यभिचार का पाप वो बहुत तारास्थाई में पहुंच गया, वो बहुत बढ़ता गया। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, लूत के दिनों में, नूह के दिनों में परमेश्वर के पुत्रों ने सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर विवाह करते थे। परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों से। और लूत के दिनों में उल्टा, मनुष्य लोग स्वर्गदूतों को देखकर, लूत को बचाने के लिए 2 स्वर्गदूत आए थे। 19 अध्याय 4, 5, 6 उत्पत्ति के पुस्तक 19 अध्याय 4, 5, 6 वहां पे लिखा रहता है, लूत के घर पे बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, सब लोग वो घर के ऊपर आ गए और आके कह रहा है, लूत लेकर आओ, वो जो 2 अंदर आए थे उनको लेकर आओ। बेचारा लूत बोलता है, मेरा जवान कुंवारी बेटियां है, जवान बेटियां मेरे घर पे, वो दोनों को कुछ मत कराओ लोग। पूरा सोदोम और अमोरा के लोग, मेरे प्रिय बच्चे बड़े, सब लोग पाप करने के लिए उस घर पे गए थे। और लूत उनको रोक रहा था, मेरे बच्चियों के साथ, मेरे लड़कियों के साथ मन चाह कुछ भी कर लो। उन लोग क्या बोल रहे मालूम? तू हट जा, नहीं तो हम लोग आपके साथ गड़बड़ करेंगे। हम लोग किस टाइप के लोग थे लूत के दिनों में? तो आज के समय पे मेरे प्रियो, कई जगहों पे छोटी छोटी बच्चों के साथ मेरे प्रियो बलात्कार किया जा रहा है। आज के टाइम पे मेरे प्रियो कहीं भी सुरक्षा नहीं है, कहीं भी लोग सेफ नहीं है। आज मेरे प्रियो लूत का दिन वापस आ चुका है। फिर लास्ट साइंस ऑफ सोसाइटी का अंतिम चिन्ह प्रभु के वचन में 2 तिमोथी की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 5 तक, 2 तिमोथी की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 5, वहां पर
या स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंत के दिनों में क्या समय आएंगे? कठिन, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दिग्मा, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के सुख विलास को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। और उसकी शक्ति को ना माने। बस मेरे प्रिय, यहाँ पर 19 प्रकार का क्वालिटीज वाले लोग ये एंड टाइम में, समाज में, सोसाइटी में देखने को मिलेगा। कितने प्रकार के लोग? 19 प्रकार के लोग वहां पर आप पढ़ सकते हैं। भक्ति का वेश तो धरेंगे, उसकी शक्ति को ना माने, सुख विलास को चाहने वाले होंगे। वही तो हो रहा है, मेरे प्रिय। लवर्स ऑफ सेल्फ, खुद को चाहने वाले होंगे। लवर्स ऑफ मनी, धन को चाहने वाले होंगे। वही तो हो रहा है। 2000 साल पहले पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा लिखवाए थे, और मेरे प्रिय वो हमारे आंखों के सामने ये 19 प्रकार के लोग देखने को मिलता है। कठिन समय आएंगे, वो कठिन समय भी आ चुका है। आज मेरे प्रियो, ये साइंस इन सोसाइटी, सामाजिक चिन्ह कितना बताया है? 7 आया है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में प्रेम ठंडा हो जाना, अधर्म बढ़ जाना, और मेरे प्रियो तीसरा नूह के दिनों के जैसा रहना, चौथा लूत के दिनों के जैसा रहना, पांचवा जैसे यहाँ पर 19 प्रकार का मेरे प्रियो लोग देखने के लिए मिलेंगे। यानी इस 19 प्रकार का, इसमें लास्ट 2 विषय, यानी भक्ति का वेश धरेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे, वो एक चिन्ह है। और मेरे प्रियो, सुख विलास को चाहने वाले होंगे, हो गया साथ। आज मेरे प्रियो, और नेक्स्ट प्रकार का चिन्ह में चलते हम लोग, साइंस इन चर्च, कलीसिया में चिन्ह। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, कुछ पॉजिटिव साइंस भी है, कुछ नेगेटिव साइंस भी है। पॉजिटिव चिन्ह भी है और नेगेटिव चिन्ह भी है। मेरे प्रियो, नेगेटिव चिन्ह देखेंगे सबसे पहले, वो ये है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय आप लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, 11 आयत 24 आयत आप देख सकते हैं मेरे प्रियो। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता लोग और झूठे शिक्षक लोग आकर क्या करेंगे? भरमाएंगे भी और चिन्ह दिखाकर लोगों को, चुने हुए लोगों को भी मेरे प्रियो भ्रमित कर देंगे, भरमाएंगे और विश्वास से बाहर कर देंगे। ये हो रहा है, नहीं हो रहा है? बहुत कलीसिया में मेरे प्रियो झूठे नबी लोग, बहुत कलीसिया में झूठे शिक्षक लोग वे आ चुके हैं। यीशु मसीह बताया है मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 11 और मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 24। कोई पढ़ना चाहेंगे तो फट से पढ़िए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सकेगा तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे।
आज मेरे प्रियो पिछले ये 2000 सालों में हमारा भारत देश में लगभग 1100 लोग, पिछले 100 साल, सॉरी 2000 साल नहीं, पिछले 100 इयर्स के अंदर 1100 लोग अपने आप को अभिषेक के रूप में, अपने आप को महान के रूप में, मसीहा के रूप में अपने आप को घोषित कर दिए। और आज वो सब मर गए, आज वो सब चले गए। 1100 लोग इंडिया, पूरा वर्ल्ड में कितने लोग हैं बताइए? अपने आप को मसीहा, अपने आप को मेरे प्रिय वैश्वक्ता ऐसा करके लोगों को बरपाएंगे। ये कलीसिया में होने वाला चिन्ह है। और मेरे प्रियो यानी चिन्ह दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, और लोग, चुने हुए लोग भी धोखा खाएंगे। नंबर 2 मेरे प्रियो, कलीसियाओं में ये एंड टाइम में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ग्रेट डिसेप्शन टेक प्लेस। ग्रेट डिसेप्शन यानी मेरे प्रियो अंत के दिनों में 14 प्रकार का उससे भी ज्यादा लोगों को धोखा होगा। हो रहा है, नहीं हो रहा है? मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय, मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय 5 आयत 4-5 दोनों पढ़िए। 4-5 यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, धोखा। ये अंत के दिनों में मेरे प्रियो कुछ जगह पे पैसा के नाम से धोखा होगा, और कुछ जगह पे सुंदरता के कारण धोखा, कुछ जगह पे मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं उधारी के नाम से धोखा, कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट के नाम से धोखा, कुछ जगह पर जमीन खरीदने के नाम से धोखा। 14-15 प्रकार का धोखा बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आप सावधान रहेंगे, आपके साथ एक भी धोखा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ये नेगेटिव साइड्स है प्रभु की वचन में। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे मेरे प्रियो, नीचे जाएंगे 24 का 9 और 10, 24 का 9 और 10 यानी नफरत, सब तरफ मेरे प्रिय हेट्रेड, लोग मेरे प्रियो नफरत करेंगे। 9 आयत 24 का 9, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अरे बाप रे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वहां पर यानी बैर रखना, वहां पर मेरे प्रियो मार डालना, किलिंग, और मेरे प्रियो नफरत करना, हेट्रेड, और साथ ही साथ मेरे प्रियो यानी 9 आयत में सताओ, परसिक्यूशन,